Hello students, I hope you all are fit and fine and doing very well in your studies. Dear students, let's start our today's EVS class. Today we are going to start chapter number 17, that is Forest and Forest People. So let's start our today's class. Let's start chapter number 17, that is Forest and Forest People. In this chapter we are going to learn about importance of forest life and deforestation. So students, forest का मतलब क्या होता है? So forest का मतलब it's very simple, जंगल होता है. Okay, before we start the chapter, let's do this exercise. Look at the picture and write the name of 4 wild animals. It is very easy for you. See, bear, deer, tiger, elephant, all these are the name of wild animals. Where do they live? So you know that wild animals, they live in forest. Now student, forest is very important for us. Why forest is important for us? Because we obtain number of substances. We obtain medicines, we obtain paper, we obtain wood, and you know that कि वुड का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है. वुड का यूज़ हम फर्नीचर बनाने के लिए करते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क में करते हैं. So we get a lot of valuable things from forest. And the main important thing is that forests provide a habitat. Habitat means living place. So forests provide a habitat and food for plants and animals. अब forest है क्या? So forest is a large area of land covered with dense growth of trees, plants and undergrowth of bushes. तो फॉरेस्ट एक ऐसा लार्ज एरिया है जहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स, बहुत सारे ट्रीज़ और बहुत सारे बुशेस मीन्स झाड़ियाँ एक साथ ग्रो करते हैं. और ऐसे एरिया को हम फॉरेस्ट कहते हैं. तो जहाँ पे ट्रीज़ का डेंस यानी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो ट्रीज़ का, ऐसे एरिया को हम फॉरेस्ट कहते हैं. स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि फॉरेस्ट ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फॉरेस्ट एक लंबे समय से ही एनिमल्स को और ह्यूमन बीइंग को शेल्टर और फूड प्रोवाइड करता है. इवन क्लोथ्स भी प्रोवाइड करता है. सो इट मीन्स दैट फॉरेस्ट हैव बीन प्रोवाइडिंग शेल्टर, फूड एंड क्लोथिंग to humans and animals since a very long time. Even today, a lot of people live in forest. और students, आप जानते भी होंगे कि आज के समय में भी बहुत सारे human being या बहुत सारे लोग forest में रहते हैं. These peoples are called tribals or आदिवासीज. They are belong to different tribes. और आज के समय में जो लोग फॉरेस्ट में रहते हैं उनको हम ट्राइबल्स या आदिवासी कहते हैं. अब ये जो आदिवासी होते हैं ये अलग अलग ट्राइब से बिलोंग करते हैं. स्टूडेंट्स, लुक एट द पिक्चर केयरफुली. दिस इज़ द पिक्चर ऑफ ट्राइबल पीपल. सो यू नो दैट द पीपल हु लिव इन फॉरेस्ट वी कॉल देम ट्राइबल्स. Now these tribals they belong to different tribes. अब tribes क्या होता है? तो a tribe is a group of people of the same race who follow the same customs, language, religion, etc. living in a particular area, normally in forests and are often led by a chief. तो students, tribe means a group of people, यानी लोगों का समूह. और ये कैसा ग्रुप होता है? सो अ ग्रुप ऑफ द सेम रेस. सेम रेस मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव सेम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक. तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें तो हेयर्स दिखने में एक जैसे होंगे, आई का स्ट्रक्चर एक जैसा होगा या इनके स्किन का कलर एक जैसा होगा. ओके और ये ग्रुप ऑफ पीपल जो हैं ये क्या करते हैं, इनका कस्टम भी एक होता है. कस्टम मीन्स ट्रेडिशन, या आप कह सकते हैं कि अ कस्टम इज़ अ कॉमन वे ऑफ डूइंग थिंग्स. इनकी लैंग्वेज एक जैसी होगी, इनका रिलीजन यानी धर्म भी एक होगा. और ये एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं. नॉर्मली दे लिव इन फॉरेस्ट.
और इनका एक चीफ होता है, चीफ यानी मुखिया, तो आप लीडर कह सकते हैं। तो इनका एक लीडर होता है और ये अपने लीडर को फॉलो करते हैं। ट्राइब्स हैव डिफरेंट लाइफ स्टाइल, और इनका लाइफ स्टाइल भी जो है वो अलग अलग होता है। स्टूडेंट्स, नाउ यू नो दैट ट्राइब्स हैव डिफरेंट लाइफ स्टाइल, यानी जो ट्राइबल पीपल होते हैं इनके रहने का तरीका बहुत अलग होता है। सो लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ देयर फीचर्स। ट्राइब्स लिव इन रिमोट एरियाज सच एज हिल्स एंड फॉरेस्ट। तो जो ट्राइब पीपल होते हैं ये लोग शहर से बहुत दूर रिमोट एरिया जैसे हिल्स हो गए, फॉरेस्ट हो गए, ये लोग वहाँ रहते हैं। देयर लाइवलीहुड डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर एंड हंटिंग। तो ये लोग खेती करते हैं और शिकार करते हैं। दे मेक ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स फॉर यूज़ एंड डेकोरेटिव पर्पसेस। तो फॉरेस्ट में जो चीज़ें अवेलेबल हैं जैसे वुड्स हो गए, लीव हो गए, मड हो गए, बैम्बो हो गया, क्ले हो गया, तो ये जो आदिवासी पीपल होते हैं ये इन सब को यूज़ करके और ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। दे हैव लो लेवल ऑफ लिटरेसी एंड लिव इन पॉवर्टी। तो ये पढ़े लिखे नहीं होते हैं या बहुत ही कम पढ़े लिखे होते हैं, और पॉवर्टी मीन्स गरीबी, तो ये इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता है। सो दैट्स वाई दे लिव इन पॉवर्टी। ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैव देयर ओन कल्चर, रिलीजन एंड लैंग्वेज। तो ये जो ट्राइबल पीपल होते हैं इनका अपना लैंग्वेज होता है, अपना रिलीजन होता है, और ये अपने ही कस्टम्स को फॉलो करते हैं। ट्राइब्स आर हार्डली अवेयर ऑफ अदर पीपल, देयर कल्चर्स चेंजेस एंड डेवलपमेंट इन द वर्ल्ड। तो ये जो ट्राइबल पीपल होते हैं इनको बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है, मतलब ये कि इनका पूरा वर्ल्ड सिर्फ फॉरेस्ट ही होता है जहाँ पे ये लोग रहते हैं। बाहर देश में क्या हो रहा है, विदेशों में क्या क्या हो रहा है, इससे इनको कोई मतलब नहीं होता है। तो ये दूसरे लोगों को के बारे में कुछ जानते नहीं है कि दूसरे लोगों का क्या कल्चर है, या फिर हमारे देश में या हमारे कंट्री में क्या चेंजेस और क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं। Students, let's talk about some of the tribes found in various states of India. So see here state of India and here tribes found. So in Andhra Pradesh we have Chanchas and Gonds. Bihar we have Birhar, Santhals, Gonds and Mundas. In Kerala we have Kanish and Uralis. In Rajasthan we have Veels, Meena and Bega. In Sikkim we have Bhutias and Lepchas. Students, let's talk about deforestation. So deforestation, it means that cutting of trees. The destruction or removal of trees on large scale for human benefits without replanting them or giving time to the forest to regenerate is called deforestation. तो ह्यूमन बीइंग अपने बेनिफिट्स के लिए, अपने फ़ायदे के लिए ट्रीज़ को सिर्फ एक लार्ज स्केल पे कट कर रहा है और फिर दोबारा से रीप्लांटिंग भी नहीं हो रही है ताकि फॉरेस्ट दोबारा से रीजेनरेट हो सके। इसी को हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं, यानी अपने बेनिफिट्स के लिए जब हम ट्रीज़ को कट करते हैं और फिर दोबारा से हम फॉरेस्ट को रीजेनरेट होने का टाइम भी नहीं देते हैं। सो स्टूडेंट्स, डिफॉरेस्टेशन इज़ नॉट गुड। यू नो दैट फॉरेस्ट आर वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस। तो फॉरेस्ट का हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस है ये तो आप जान ही रहे हैं। सो दैट्स वाई डिफॉरेस्टेशन इज़ नॉट गुड। तो फिर डिफॉरेस्टेशन के क्या रीज़न हैं, क्यों डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। So let's know about causes of deforestation. There are many causes of deforestation. So first we have expanding agricultural land to grow more crops for the increasing population. यानी agricultural land को increase करने के लिए हमें
फॉरेस्ट को कट करना पड़ रहा है। तो स्टूडेंट आप जान रहे हैं कि पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है। तो अगर पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी तो फूड का डिमांड भी इंक्रीज़ होगा। तो इसलिए हमें बहुत बड़े एग्रीकल्चरल लैंड की ज़रूरत होगी जिस पर हम क्रॉप्स को ग्रो कर सकें और सबको फूड प्रोवाइड कर सकें। तो ये एक रीज़न है फॉरेस्ट को कट करने का। सेकेंड वी हैव forests are cleared for construction of dams, houses, factories and industries। तो स्टूडेंट्स आप जान रहे हैं कि कंट्री के डेवलपमेंट के लिए हमें डैम्स कंस्ट्रक्ट करने पड़ेंगे, बड़े बड़े हाउसेस बनाने होंगे, बिल्डिंग्स बनाने होंगे, फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज को भी सेट करना होगा। तो इन सब के कंस्ट्रक्शन के लिए हमें किसकी ज़रूरत होगी? लैंड की। तो इसलिए भी हमें फॉरेस्ट को क्लियर करना पड़ रहा है या फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं। थर्ड वी हैव फॉरेस्ट आर कट टू ऑब्टेन timber which is used for building material, furniture and paper products। तो स्टूडेंट्स timber means wood। तो फॉरेस्ट को हम इसलिए काटते हैं ताकि हमें वुड की ज़रूरत होती है। और वुड हमें क्यों चाहिए? वी जस्ट यूज़ वुड फॉर मेकिंग बिल्डिंग मटेरियल्स, यानी कि घर को अगर बनाना है तो हमें लकड़ी की ज़रूरत होगी। सो दैट्स वाई वी नीड building materials, and that building materials we made from wood। We also made furniture and paper is also made from wood। तो इन सब चीज़ों को बनाने के लिए भी हमें फॉरेस्ट को कट करना पड़ता है। स्टूडेंट्स फोर्थ पॉइंट इज दैट फॉरेस्ट आर क्लियर टू क्रिएट लैंड फॉर कैटल ग्रेजिंग, यानी पशुओं को खाने के लिए चारागाह भूमि बनाने के लिए भी फॉरेस्ट को क्लियर किया जा रहा है। स्टूडेंट्स आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिफॉरेस्टेशन। लेट्स टॉक अबाउट इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। Deforestation poses a serious threat to our environment. It harms trees and also affects the climate, temperature, rainfall and living beings. The problem caused due to deforestation are: first we have soil erosion. In the absence of trees, soil becomes dry, loose and infertile. Rainwater washes away the nutrients of the soil. As land will be devoid of nutrients contained in the soil, replanting of trees or cultivation of crops will also fail। तो स्टूडेंट आप जानते हैं कि अगर ट्रीज़ नहीं होंगे तो सॉइल ड्राई हो जाएगा, लूज़ हो जाएगा, क्योंकि जो ट्रीज़ के रूट होते हैं वो सॉइल को, मिट्टी को होल्ड करके रखते हैं। तो अगर ट्रीज़ नहीं होगा तो फिर सॉइल को कोई होल्ड करने वाला नहीं होगा। So that's why soil become dry and loose and infertile also। क्योंकि रेन वाटर के साथ जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी बह करके चला जाएगा। आप जानते हैं कि जो टॉप लेयर की सॉइल होती है वो फर्टाइल होती है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो जब मिट्टी पानी या हवा के साथ चला जाएगा तो न्यूट्रिएंट्स भी क्या होंगे? वो भी ख़त्म हो जाएंगे। So land will become devoid of nutrients। In the absence of nutrients, we cannot cultivate crops। So it is a big problem। Students, let's talk about effect of deforestation on climate। Forest help to maintain the moisture in the air। Lack of forest will affect rainfall। तो फॉरेस्ट जो है वो एयर में मॉइस्चर को मेंटेन करती है। मॉइस्चर मीन्स अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज़ प्रेजेंट इन एयर। लैक ऑफ फॉरेस्ट विल अफेक्ट रेनफॉल। तो अगर फॉरेस्ट नहीं होगा तो बारिश पे भी असर पड़ेगी। अर्थ टेम्परेचर एंड द पॉल्यूशन लेवल विल इंक्रीज। तो अर्थ का टेम्परेचर और पॉल्यूशन दोनों ही बढ़ जाएगा। Deforestation leads to global warming as the carbon dioxide level in the air increases। तो अगर डिफॉरेस्टेशन से ग्लोबल वार्मिंग के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल एयर में इंक्रीज़ हो जाता है। स्टूडेंट्स,
जो ट्रीज़ होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और हमारे एयर को फ्रेश बनाते हैं। लेकिन अगर पेड़ ही नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को कौन एब्जॉर्ब करेगा? इसलिए डिफॉरेस्टेशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल एयर में इंक्रीज़ हो जाता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। डिफॉरेस्टेशन में लीड टू फ्लड्स as there will be less number of trees to absorb rain water। अब डिफॉरेस्टेशन की वजह से फ्लड के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर पेड़ ही नहीं होंगे तो रेन वाटर को कौन एब्जॉर्ब करेगा? तो जो ट्रीज़ होते हैं वो रेन वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन डिफॉरेस्टेशन की वजह से वी हैव अ वेरी लेस नंबर ऑफ ट्रीज टू एब्जॉर्ब रेन वाटर, सो दैट्स वाई chances of flood is increases. Students, let's talk about effect of deforestation on biodiversity. So, loss of biodiversity will take place. तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का मतलब हुआ कि हमारे देश में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स सर्वाइव करते हैं, और आप जानते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स को सर्वाइव करने के लिए फॉरेस्ट की ज़रूरत होती है। बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स ऐसे हैं जिनका लिविंग प्लेस फॉरेस्ट है, तो अगर हम पेड़ों को ही काट देंगे तो ये एनिमल्स और प्लांट्स कैसे सर्वाइव कर पाएंगे? सो बायोडाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है। इट डिस्टर्ब द बैलेंस इन द इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम मीन्स हमारे अर्थ का वो पार्ट जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करता है। तो इकोसिस्टम पॉन्ड भी हो सकता है, रिवर हो सकता है, सी हो सकता है, ओशन हो सकता है, डिज़र्ट हो सकता है, यानी अर्थ का वो पार्ट जहाँ पे एनिमल्स और प्लांट्स रहते हैं, उसी को हम इकोसिस्टम कहते हैं। तो अगर डिफॉरेस्टेशन होगा तो बहुत सारे इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएंगे। So it disturbed the balance in the ecosystem. Several species of plants have become extinct. तो extinct का मतलब होता है हमेशा के लिए लैंड से ख़त्म हो जाना। तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से बहुत सारे प्लांट की स्पीशीज़ मीन्स जाति, तो कई तरीके के प्लांट्स हमेशा के लिए इस लैंड से ख़त्म हो जाएंगे। Several species of animals and birds are endangered because of loss of their natural habitat। और बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स एक्सटिंक्ट होने के लाइन में हैं। मतलब endangered का मतलब हुआ कि पूरी तरह से ख़त्म नहीं होना, मतलब बहुत कम प्लांट्स, एनिमल्स और बर्ड्स की स्पीशीज़ बची हुई है। तो कुछ प्लांट्स और एनिमल्स या बर्ड्स की स्पीशीज़ ऐसी है जो इंडेंजर्ड है, यानी ख़त्म होने के लाइन पे है। अगर उनको प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा तो वो भी कुछ दिनों में एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, यानी अर्थ से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। और ये सब क्यों है? बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट। आप जानते हैं कि एनिमल्स, बर्ड्स और प्लांट्स दे सर्वाइव बेटर इन देयर नेचुरल हैबिटेट। तो नेचुरल हैबिटेट का मतलब होता है लिविंग प्लेस। तो मोस्टली प्लांट्स, एनिमल्स और बर्ड्स का लिविंग प्लेस क्या है? फॉरेस्ट है। तो इसलिए फॉरेस्ट अगर ख़त्म होंगे तो फिर एनिमल्स के साथ भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, वो भी इस लैंड से हमेशा के लिए ख़त्म होने लगेंगे। स्टूडेंट्स, ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन shortage of resources also take place. So let's talk about shortage of resources for future. Deforestation will lead to shortage of timber, wood, medicinal plant and other forest resources. तो स्टूडेंट, आप जानते हैं कि हमें फॉरेस्ट से बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ें ऑब्टेन्ड होती हैं, यानी हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों को प्राप्त करते हैं जिनका हमारे लाइफ में बहुत बड़ा यूज़ है, जैसे कि टिम्बर, वुड यानी लकड़ी। तो फॉरेस्ट नहीं होंगे तो हमें लकड़ी कहाँ से मिलेगी? आज भी बहुत सारे प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पे लकड़ी के हेल्प से ही खाना बनाया जाता है। मेडिसिनल प्लांट्स, तो फॉरेस्ट से हमें मेडिसिन मिलते हैं, तो मेडिसिन के लिए हमें मेडिसिनल प्लांट्स की ज़रूरत होगी। तो अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो मेडिसिनल प्लांट कहाँ से आएगा? और भी बहुत सारे इम्पॉर्टेंट फॉरेस्ट के नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो हमें फॉरेस्ट से ही प्रोवाइड होते हैं। तो अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो वो
फॉरेस्ट रिसोर्सेज भी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। Students, let's talk about conservation of forest. We should plant more trees and reduce the cutting down of trees for our use. तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ को लगाना चाहिए, यानी रिप्लांटेशन करना चाहिए और पेड़ों को अननेसेसरी कट करने से रोकना चाहिए। We should also recycle and reuse products सच एज़ पेपर, बुक्स एक्सेट्रा। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि पेपर बनाने के लिए हमें पेड़ों को काटना पड़ता है। तो अगर हम पेपर के वेस्टेज को रोक दें तो भी हमारा डिफॉरेस्टेशन कम हो जाएगा। मतलब ये कि पेड़ों को कम काटना पड़ेगा। अगर हम पेपर को वेस्ट करेंगे तो पेड़ों को ज़्यादा काटना पड़ेगा। तो इसलिए हमें पेपर के वेस्टेज को स्टॉप कर देना चाहिए और रिसाइकलिंग करनी चाहिए। जो पेपर के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे बुक है या पेपर से रिलेटेड और भी जो वेस्ट हैं, उसको हमें रिसाइकल करना चाहिए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ ऑल्सो टेकन स्टेप्स टू कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो हमारी गवर्नमेंट भी फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर रही है। वाइल्ड लाइफ मीन्स प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन द फॉरेस्ट। Many area and forest have been declared as protected areas. तो हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे फॉरेस्ट को प्रोटेक्टेड एरिया बना दिया है। तो प्रोटेक्टेड एरिया का मतलब हुआ कि ऐसे एरिया जहाँ पे फॉरेस्ट अथॉरिटीज़ के परमिशन के बिना कोई भी अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर सम ऑफ द प्रोटेक्टेड एरियाज़। तो बायोस्फीयर रिजर्व है, नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये सब प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स सेफली सरवाइव करते हैं। कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़ एंड हंटिंग ऑफ एनिमल इन दीज एरियाज़ आर प्रोहिबिटेड। तो इस प्रोटेक्टेड एरियाज़ में ट्रीज़ को कट करना और एनिमल्स का शिकार करना दोनों ही सख्त मना है। इन दिस वे वी कैन कंजर्व फॉरेस्ट। Students, to create awareness among people, we celebrate World Forest Day on 21st March. Students, आप जानते हैं कि फॉरेस्ट हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, इसलिए लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए हम हर साल 21 मार्च को वर्ल्ड फॉरेस्ट डे सेलिब्रेट करते हैं। Students, let's talk about sacred groves. The forest protected by the people are called sacred groves. जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग होते हैं वो फॉरेस्ट के कुछ पार्ट को प्रोटेक्टेड करके रखते हैं, उन्हीं को हम sacred groves कहते हैं। These sacred groves are worshipped by the people. तो जो ट्राइब पीपल होते हैं या जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग होते हैं वो इन sacred groves की पूजा करते हैं। No one is allowed to cut any tree and kill any animal present in a sacred grove. तो sacred groves वाले एरिया में ना ही किसी ट्री को कट किया जाता है और ना ही किसी एनिमल को किल किया जाता है। मतलब ये कि वो ऐसा एरिया होता है जिसमें कोई भी एंटर नहीं कर सकता है। हिमाचल प्रदेश इन द नॉर्थ and Kerala in south have many sacred groves. So students, this is the last topic of this chapter. So I hope all the topics is clear to you. That's all for today's class. And today we have completed our chapter number 17. Students, see this picture also. This is also a picture of sacred groves, means the forest protected by the people. Dear student, today we have completed our chapter number 17, that is forest and forest people. Students, I hope all the topics which I taught you today is clear. But if you have any doubt regarding any topic, you can call me or you can write in class group also. So that's all for today's class. Next chapter we will start in next video. Till that, keep smiling and keep yourself free from infection.
Thanks for watching this video.